वेलकम टू इनकेआर जीकेजीएस फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह को। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी केरल में बहती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर लाइकेन। नेक्स्ट, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। आगे है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो इनफिल्ट्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा? इनफिल्ट्रेशन के द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो 6 अगस्त 2021 को। कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या जो है वो घटता है। नेक्स्ट है, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में जो है पंचायत लागू हुआ था और दूसरा जो है वो पंचायत व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो नमक कर से संबंधित आंदोलन जो है वो दांडी मार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूलैंड का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो न्यूलैंड के प्रथम और अंतिम तत्व जो है, प्रथम हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोरियम था। हाथों अष्टक नियम में हाइड्रोजन और थोरियम था। नेक्स्ट है, चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लोकू त्योहार जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो पतले तार में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। पतले तार में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसीलिए फ्यूज का तार जो है वो पतला और लंबा बनाया जाता है। आगे देखेंगे, कशेरुकियों के लीवर में SER क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कशेरुकियों के लीवर में SER जो है वो विष और औषधियों का विसरण करता है। क्या करता है? विष और औषधियों का विसरण करता है। अगला है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम होता है V बराबर IR, जहां V वोल्टेज होता है, I धारा होता है और R रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है।
किसका यूज किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो 22 भाषाओं में दिया गया है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण पड़ता है। किसके कारण पड़ता है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो जब प्रकाश जो है वो वक्रता केंद्र से गुजरता है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? तो पर्दे पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? जिप्सम को जलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो धुएं में टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश दिखाई देती है। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। नेक्स्ट विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित करने का काम जो है वो विभक्त वलय करता है। कौन करता है? विभक्त वलय करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ा जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। नेक्स्ट है सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु श्वास नलिका जिसको ट्रेकिया कहते हैं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? मणिपुर। आंसर क्या होगा? मणिपुर। नेक्स्ट है कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A जो है वो भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरपा। कोरपा का फुल फॉर्म होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 279 ए किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 279 ए जो है वो जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? मासिन राम जो है वो मासी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। मासी खासी मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? तो नवरोज जो है वो पारसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? मृदा अपरदन रोकने के लिए समोच्च रेखीय जुताई। मृदा अपरदन रोकने के लिए समोच्च रेखीय जुताई जो है वो विधि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संग्रहालय अधिनियम जो है वो 1910 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था?
तो भारत के राष्ट्रीय आय को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो बॉक्सिंग के खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया है? तो पिंक फोर्स की शुरुआत जो है वो गोवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजी अली दरगाह कहां पर है? हाजी अली दरगाह जो है वो वर्ली तट मुंबई में स्थित है। हाजी अली मुंबई तट, वर्ली तट मुंबई। नेक्स्ट है, टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया है? एथलेटिक्स, टीपी ओसेफ को एथलेटिक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र होता है R इक्वल टू 2F। क्या होता है? R इक्वल टू 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम 4 ओम 6 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, तो ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है? तो 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा क्या होगी? बराबर होगी। वोल्ट जो है वो अलग अलग होगा। 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले तो 6 4 10 जो है हमारा ओम हो जाएगा और धारा निकालने के लिए क्या करेंगे? तो भी में R से भाग देंगे। तो भी कितना है? 5/10 1/2 हो जाएगा। धारा कितना होगा? 1/2। चूंकि श्रेणी क्रम में है तो 1/2 दोनों में जाएगा। तो 4 ओम में पूछा है तो 4 में 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा? प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाएगा R/2। क्या हो जाएगा? R/2। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला है C6H6H12 में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर के कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो इसमें C6 है, H12 है और सहसंयोजन बंध जो है वो 12/6/18 है। नेक्स्ट है, कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रति के प्रसिद्ध संकेतक है? तो इसका संकेतक है इंकोलाई या फिर फेकल स्ट्रेको की। क्या है? फेकल स्ट्रेटो की, फेकल या फिर इकोलाई। आगे है, आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण काला हो जाएगा? तो वो उपस्थिति हो जाएगा स्टार्च की उपस्थिति के कारण जो है वो काला हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब है और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन अवतल दर्पण m बराबर -v/u होगा। क्या होगा? आवर्धन -v/u होगा। नेक्स्ट है, पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? पौधे में गैस विनिमय जो है वो रंध्र स्ट्रेटोमेटा के कारण होता है। नेक्स्ट है,
बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, CaCl2 बनता है। आगे है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। किस अभिक्रिया से जल में अविलेय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेपण से जल में अविलेय पदार्थ बनता है। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट है, पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है कि अंतर्ग्रहण, पाचन, इसके बाद शोषण, इसके बाद स्वांगीकरण और फिर निष्कासन। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, शोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। आगे है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? तो पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन में मान्यता दी गई है। आगे है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में। कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में। नेक्स्ट है आगे कि उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? तो उप का अर्थ है निकट या समीप। उपनिषद में उप का अर्थ है निकट या समीप। आगे, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। आगे देखेंगे, दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो घोसी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले पेज पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।